नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का अध्ययन कराऊंगा, जिसको मैंने लूसेंट से लिया है और टॉप 76 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करने के लिए। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सकता है। इसका आंसर बी होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी ग्रीक की सभ्यता। इसका आंसर डी होगा ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर डी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत थी वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी बनवाली, सी मांडा और डी कालीबंगा। इसका आंसर ये होगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में और डी उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर ये होगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। इसका आंसर ये होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग जो है हड़प्पावासी मोहरों के निर्माण में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग की, बी नव पाषाण युग की, सी पूरा पाषाण युग की और डी लौह युग की। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह है कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश और डी जनजातीय। इसका आंसर भी होगा शहरी। हड़प्पावासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे। ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से और डी लकड़ी से। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास और डी जौ। इसका आंसर कपास हो जाएगा, सी। हड़प्पा में कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर है,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसका आंसर डी हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर बी होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो है लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल। इसका आंसर डी हो जाएगा लोथल, अर्थात पैमाने की खोज जो है लोथल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका आंसर हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। वो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दो वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, तीन वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में करा केवल 1, केवल 2, बी में करा केवल 1 और 2, सी में करा 1, 2, 3 और डी में इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा केवल 2। केवल 2 जो कथन है वे देवी देव और देवताओं की पूजा करते थे, सत्य है, बाकी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में और डी 1921 ईस्वी में। इसका आंसर डी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी या अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका आंसर सी हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित और डी जाति आधारित। इसका आंसर ये हो जाएगा उचित समतावादी, अर्थात हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। इसका आंसर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी गोलाकार।
इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। हड़प्पा का जो संपूर्ण क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। वर्तमान समय में ये आयताकार का रूप ले रहा है, कुछ लोग ये भी बताते हैं, लेकिन लूसेंट के अनुसार अभी ये त्रिभुजाकार ही इसमें इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा नगर हैं और नदी हैं रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। हमें इनका मिलान करना है। हड़प्पा हम देखें तो ये रावी नदी के किनारे था पहला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर। अर्थात चारों विकल्प इसमें से सही दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा चौथा जो दिया गया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी वड़ावली या बनवाली। कहीं बनवाली लिखा रहता है, कहीं वड़ावली लिखा रहता है। इसका आंसर सी होगा, कालीबंगा। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो और डी वड़ावली। इसका आंसर ये हो जाएगा, कालीबंगा। अर्थात सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में और डी कालीबंगा में। इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु और डी आद्य इंद्र। इसका आंसर ए हो जाएगा, आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी वड़ावली और डी लोथल। इसका आंसर डी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला और डी मृतकों का टीला। इसका आंसर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल और डी हाथी। इसका आंसर सी हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका आंसर ए हो जाएगा, हड़प्पा। हालांकि हड़प्पा इस समय भारत में नहीं है,
लेकिन जब जिस समय खोज की गई थी उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ही रूप में था, इसलिए इसको मान लिया जाता है कि भारत में था। ये लूसेंट के अनुसार ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, और डी चांदी की आद मुद्राओं में। इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृदेवी की उपासना की जाती थी, और डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये जम्मू कश्मीर मांडा से मिलती थी। यहाँ पे एक तरफ सीमा दिया गया है और दूसरी तरफ वो कहाँ तक विस्तृत थी ये दिया गया, हमें इसका मिलान करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा जम्मू कश्मीर तक विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा 2 दैमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत थी। सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडेर या बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इस प्रकार हम अगर इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। इसका आंसर ये हो जाएगा, मांडा चेनाब नदी के किनारे अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु और डी रावी। इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा इसका आंसर, सतलज। अर्थात पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध की प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। इसका आंसर ये हो जाएगा धौलावीरा। अर्थात धौलावीरा से उचित जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु और डी नीला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी
माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। इसका आंसर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। इसका आंसर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टाड। इसका आंसर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल और डी हाथी। इसका आंसर सी हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका आंसर डी हो जाएगा, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोटदीजी। इसका आंसर डी हो जाएगा, बालाकोट। अर्थात बालाकोट जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कोटदीजी। कोटदीजी जो है समुद्र तट पर अवस्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा भवन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा, विशाल अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में और डी त्रिभुजाकार आकृति में। इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। अर्थात हड़प्पा वासियों ने घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। प्राचीन स्थल में लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा और बनवाली है। और पुरातात्विक अवशेष में जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। इसको 3 सेकंड में आप मिलान करें, उसके बाद इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर देखते हैं। लोथल यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है धौलावीरा से, और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो बी हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन हुआ है। ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। इसका आंसर ए हो जाएगा, शेर। इसमें एक निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, डी गैंडा, सी गैंडा और डी बाघ। तो इसका आंसर
ये होगा शेर। शेर का जो है निरूपण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना, बी तांबा और कांसा, सी टीन और सीसा, और डी लोहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल से जो है युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए सिंडन, बी काटन, सी में कह रहा है 1 और 2 दोनों, और डी हड़प्पा। इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंडन। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग जो है सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुडाल, बी राखीगढ़, सी दायमाबाद और डी बनावली, और ई रोपड़। इसका आंसर सी हो जाएगा, दायमाबाद। अर्थात दायमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन ए, यहाँ पे कूट की सहायता से हमें आंसर सॉल्व करना है। पहला चांदी है, दूसरा टीन है और तीसरा सोना है। इसमें विकल्प ए में कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों, बी 1 और 2, सी 1 और 3, और डी 2 एवं 3। इसका आंसर ए हो जाएगा, तीनों। अर्थात हड़प्पावासी जो है चांदी, टीन और सोना, इन सभी धातुओं का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्थ जो एक भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदकसा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, और डी बलूचिस्तान से। इसका आंसर ये हो जाएगा, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से, बदख्शां। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों, और डी हड़प्पा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अर्थात मुंडीगाक और सुरतोगोई ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकागेंडर, ये इसको सुरकोटदा भी कहते हैं, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, और डी इनमें से कोई नहीं। डी इसमें कह रहा है इनमें से ये सभी कह रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर में हम देखें तो ये लोथल है, सुतकागेंडर है, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट है, और कुंतासी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, और डी इनमें से ये सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, और डी बनावली से। इसका आंसर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, और डी रंगपुर। इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से।
अर्थात मोहनजोदड़ो से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चौहनजोदड़ो और डी लोथल। इसका आंसर सी हो जाएगा, चौहनजोदड़ो। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा और डी उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात से सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई है स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल और डी गेहूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा, चावल। चावल मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन एक आ रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण बता रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। इसमें पहला आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही किंतु आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसके आंसर में विवाद है। अगर लूसेंट का हम इसका आंसर देखें तो लूसेंट के अनुसार इसका आंसर ए दिया गया है कि ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और अगर हम घटना चक्र में देखें तो इसी क्वेश्चन का आंसर में इसका आंसर बी दिया गया है कि ए और आर दोनों सही किंतु आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही उचित आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उचित या वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दोनों और डी कह रहा है न तो एक और न ही दो। इसका आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, अर्थात दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ हड़प्पाकालीन स्थल है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। पहला है मांडा, दूसरा है दायमाबाद और तीसरा कालीबंगा, चौथा राखीगढ़। स्थान में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दिया गया है। इसका हमें मिलान करना है। 3 सेकंड में आप मिलान करिए। इसका आंसर देखते हैं। मांडा अगर हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा हम देखें तो ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ देखें तो ये हरियाणा में है। अगर हम इसका आंसर निकालें तो सी हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथा डी का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण,
सी चांदी और डी लोहा। इसका आंसर सी डी हो जाएगा, लोहा। सिंपल क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, बी घोड़ा और सी गाय और डी हाथी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शेर हो जाएगा इसका आंसर 74 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहनदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने और डी सर R.L. स्टीन ने। इसका आंसर ए हो जाएगा J.H. मैके ने। J.H. मैके ने चौहनदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है चौहनजोदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा और डी देसलपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी देसलपुर। सी हो जाएगा सोहगौरा। इस प्रकार 76 क्वेश्चन आपका ये समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।